मेरे पास लोग जब आते हैं और कहते हैं स्वामी जी सहज जीवन कैसे जिए, हम बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो हम कहते हैं बुद्धत्व को तो बाद में उपलब्ध होना, पहले जो परमात्मा ने तुम्हें घंटी बजाई है, तुम्हारे अंदर जो टाइमर लगाया है, उसे पढ़ना सीख लो। पहला प्रश्न ये है, हमारे शरीर में गड़बड़ है, हमारे दिमाग को पता नहीं है, उस गोली को पता है कि हमें क्या दिक्कत। असल में ये डॉक्टर नहीं है, ये झाड़ फूक वाले बाबा हैं। और ये झाड़ फूक का विज्ञान इस हिंदुस्तान को बहुत पहले से पता था। मैं समझता हूं कि जो लोग दुनिया को गुलाम बना रहे हैं, उन्हें मुझसे मुलाकात हुई नहीं उनकी, इसीलिए वो झंझट में कर रहे हैं। देखो, शरीर जो है वो अपना काम करने के लिए बना है। और अगर मैं कहूं कि विज्ञान की बात, तो विज्ञान की बात मैं उतना मानता हूं जितने में विज्ञान टीवी, कैमरा, माइक ये सब बना देता है। ये विज्ञान अच्छा है। ये विज्ञान ऐसे ही है जैसे कि हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा संसार में आके चीजों को जान समझ सके, उसके लिए एक शरीर धारण करती है। उस शरीर को कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जो उसको ज्यादा जानने में सहयोगी हो। उसके लिए बसें, कारें, ये सारी चीजें। तो सच बात तो ये है, जो बाई बाई ग्रेस ऑफ गॉड हमें मिला हुआ है, हमारी कॉन्शियस और हमारा शरीर, ये पहले से इतना समझदार है कि अपना ख्याल रख सकता है। देखो, भूख लगती है, तुम्हारे अंदर घंटी बज जाती। तुम्हें नींद लगती है, तुम्हारे अंदर घंटी बज जाती। तुम्हें प्यास लगती है, तुम्हारे अंदर घंटी बज जाती। तुम्हारे अंदर प्रेम जगता है, तुम्हें पता लग जाता है। तुम्हारे अंदर सेक्स जगता है, तुम्हें पता लग जाता है। तुम्हारे अंदर क्रोध जगता है, पता लग जाता है। हर चीज तुम्हारे अंदर जो है पता लग जाती। ज्यादा गैस आती होती है, पाद निकल जाती। हर चीज का सिस्टम परमात्मा ने तैयार करके भेजा। आज सुबह एक पोस्ट डाली थी मैंने, वो सांड वाली। असल में कुछ लोगों को वो सांड वाली पोस्ट समझ में नहीं आई कि किस संदर्भ में डाली। कुछ मैसेजेस आए कि हमें बताएं कि वो पोस्ट किस संदर्भ में डाली गई। असल में उसमें सेक्स सेक्स शब्द का इस्तेमाल था, तो वो सेक्स तो डरा देता है ना बहुत। जैसे क्रांति डराती है, घर बैठे क्रांति, अरे पता नहीं कौन सी क्रांति होगी, औरत बेलन मारेगी आदमी को कि आदमी बाल नोचेगा, कौन सी क्रांति घर बैठे हो जाएगी। तो असल में समझ में नहीं आता। उसी तरीके से सेक्स शब्द है, भयभीत करता है। असल में मैंने वहां पे एक और एग्जाम्पल समझाया था, और वो एग्जाम्पल क्लियर है कि एक बैल होता है जो हम खेतों में जोतते हैं। वो बैल कोई स्पेशल पैदा नहीं होते, वो बैल स्पेशल नहीं पैदा होते। और जो सांड होते हैं, जो बाजारों में होते हैं, तगड़े लंबे चौड़े, उनके पीठ पे ऐसे गुमड़ा निकला होता है, वो गुमड़ा नहीं होता, वो उनकी गरिमा का प्रतीक होता है। वो उनका सौंदर्य की निशानी होती है। जैसे 56 इंच का गड़ो, उसे कह सकते हैं हम, 56 इंच का कुबड़ है ना, तो वो उसकी गरिमा होती है। जैसे हम 36 इंच की छाती होती है, तो वो अपने 56 इंच का कुबड़ दिखाता है। तो वो जो चीज है, वो सिर्फ इतनी बात है कि हम सब परमात्मा ने सांड पैदा किए, लेकिन उस सांड को जब जोतना हो, जब उसकी जुताई करनी हो, जब उसको खेतों में हल के नीचे लाना हो, तो वो सांड को नहीं लाया जा सकता। तो उसको बधिया बनाना पड़ता है, उसको जो है बैल बनाना पड़ता है। और बैल बनाने के लिए कुछ नहीं किया जाता, उसके अंडकोश फोड़ दिए जाते हैं। यानी कि जो बैल जुतता है हल में, वो एक तरीके से सेक्सुअलिटी अपनी खो चुका होता है। तो ये सिर्फ ये है कि नेचुरली उसको, उसका जो बिहेवियर्स था वो खत्म कर दिया। अब नेचुरल बिहेवियर जब खत्म कर दो, तो इंसान जो है वो एक तरीके का कमजोर हो जाता है।
अब जैसे नेचुरल बिहेवियर्स सोसाइटी ने हमारे कैसे कैसे खत्म किए उसको थोड़ा समझ लो, बहुत सटीक ढंग से खत्म किए। जैसे मैंने बताया, भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, नींद लगती है तो हम सो जाते हैं, हमारे अंदर से घंटी बोलती है। ऐसे ही हमने कहा गैस बनती, पाद आ जाती है। हर चीज का हमारे अंदर एक अलार्म लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए गुलाम बनाने की एक साजिश नजर आई। उन्होंने कहा घड़ी बांधो सबके हाथ में और सबको घड़ी के तरीके से चलाओ। अब देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास बच्चे रहते हैं यहाँ पे, हम सब 8 PM के लिए तो खैर तैयार रहते हैं। इस समय नींद भी नहीं आती, नहीं तो हमारे घर में सिस्टम है, नींद आए तो सो जाओ, भूख लगे तो खा लो। यहाँ 24 आवर्स एक तरीके का किचन खुला रहता है। एक दिन तो हमारे यहाँ बड़ी अजीब गरीब एक हरकत देखी गई थी, वो बता देते हैं हम आपको। ऐसा भी होता है, रात को भूख लगी, उस तेजी से उठा, उसने दूध का भगोना मुंह में लगाया, उसी से दूध पी गया। हम नाम नहीं बताएंगे, वो हंस रहा है, सुन लो, अगर तुम उसकी आवाज पहचान पाओ तो बात ऐसी है कि यहां इस तरीके की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के कारण एक गजब की क्रांति घटी, इस घर में क्रांति घटी, घर बैठे क्रांति। और वो क्रांति ये घटी कि ये सब आए थे बुद्धत्व पाने, और अभी तुम सबको कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए लगे पड़े। ये क्रांति है नहीं है। जैसे पहले कहा गया था कि आए थे हरिभजन को और लोटन लगे कपास, तो ऐसे कह सकते थे आए थे बुद्ध होने और लगे यहां क्रांति करने। लेकिन एक गजब की बात है, क्योंकि ये सब अपने स्वभाव में जीवित रहना यहां सीखे इतने दिन में, और स्वभाव में जो जिंदा रहता है उसे अपने अहंकार का कोई वो नहीं होता, अहंकार नहीं बनाता, किसी चीज को अहंकार नहीं बनाता। वो सिर्फ सामने आने वाली चीज को देखता है, स्वाभिमान होता है उसका। स्वाभिमान और अहंकार में अंतर है। स्वाभिमान तो ये कहता है कि मुझे जाना है दिल्ली, नेविगेशन लगा के जाएगा, अगर कहीं पे जाम होगा तो रास्ता बदल के चला जाएगा। ये होता है स्वाभिमान। और अहंकारी कहता नहीं, दिल्ली जाएंगे और जय रास्ता हमें पतो थो, हम उसी से जाइए, हम नाय मनिए, हम समय के साथ बदलेंगे नहीं, हम तो जाएंगे उसी रास्ते से जिससे पहले जाते थे। तो ये जिद करता है। ये बस थोड़ा सा स्वाभिमान का और अहंकार का समझने का तरीका है। तो यहां जितने लोग थे ये अपने स्वभाव में थे तो स्वाभिमानी थे। स्वाभिमान का अर्थ ही होता है स्वयं का भान, स्वयं का भान। और स्वयं का भान उसे होता है जो कम से कम अपने भूख को सुन रहा, अपनी नींद को सुन रहा, अपने खाने पीने रहने सोने को सुन रहा। तो जो स्वयं को सुन रहा वो स्वयं के भान में है, और जिसे स्वयं का भान है वो किसी चीज की अकड़ नहीं बनाता। इसीलिए जो बड़ी सरलता से ढल के इधर आ गए। अब देखो, ये सरलता से आए। अब मैं समझता हूं कि जो लोग दुनिया को गुलाम बना रहे हैं उन्हें मुझसे मुलाकात हुई नहीं उनकी, इसीलिए वो झंझट में कर रहे हैं। मेरे पास ये 10 बच्चे हैं, पूरे तरीके से जैसे हम चाहते हैं वैसे ये चलने लगते हैं, बड़े प्रेम से चलने लगते हैं, ये कोई दमन में नहीं है। लेकिन अब यही चीज वो करवाने के लिए तुम्हें दमन से गुजार रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुम्हें बधिया बनाया। कैसे बनाया? उन्होंने पहले तुम्हें घड़ी दी, फिर घड़ी में टाइम दिया, फिर टाइम से तुम्हारे ऑफिस का निर्माण किया। अब अगर मेरे पास लोग जब आते हैं और कहते हैं स्वामी जी सहज जीवन कैसे जिए, हम बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो हम कहते हैं बुद्धत्व को तो बाद में उपलब्ध होना, पहले जो परमात्मा ने तुम्हें घंटी बजाई है, तुम्हारे अंदर जो टाइमर लगाया है, उसे पढ़ना सीख लो। जब नींद आए तो सो जाओ, जब भूख लगे तो खा लो। आपको मालूम है मेरी नींद कैसी है? मैं तो भाई जब दोपहर में भी सो जाता हूं, मेरा कोई भरोसे वाला आदमी नहीं। कभी कभी रात में 3 बजे उठ जाता हूं, तो मैं 3 बजे उठ गया, अब उठ जाता हूं तो भाई ठीक है, स्वभावगत कोई पूछ लेता है स्वामी जी नींद अगर खुली है कुछ खाएंगे, भूख लगी, तो मैं बोल भी देता हूं भूख लगी होती, तो 3 बजे भोजन बन जाता है हमारा। अब महावीर कहीं मिलेंगे हमसे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत तरीके का धर्म दे रहे हो दुनिया में।
लेकिन कोई बात नहीं, महावीर से हम कोने में ले जाकर निपट लेंगे, गोपचे में हमारे उनके बीच बात हो जाएगी। लेकिन कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जब मैं लोगों से ये कहता हूं कि तुम ऐसे हो जाओ, तो मालूम है क्या जवाब आता है? वो कहते हैं स्वामी जी आप कैसी बात करते हो, जब भूख लगे तो खाना खाओ। अब हम ऑफिस में हमें भूख लगेगी, हम कैसे खाएंगे? और रात में भूख लगेगी, हम पत्नी को उठा के कैसे बनवाएंगे? पत्नी को तो सिखाया गया है कि पति परमेश्वर नहीं होता, ये आधुनिक युग की परिभाषा हो गई है। पति परमेश्वर नहीं होता, वो पार्टनर होता है। और पार्टनर तुमसे कैसे कह सकता रात में नींद लगी हो? तो पार्टनर तो नहीं कह सकता, परमेश्वर तो कह भी देगा, पार्टनर कैसे कहेगा? क्योंकि पार्टनर है तो उसकी भी इच्छा है, वो कहेगी आज तुम हमसे कहोगे कल तुम मेरे लिए चाय बनाना, वो तो बदले उतर आएगी। यही हो रहा है घर घर में। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसी तरीके से खाना खाएं जब भूख लगे? तो इसीलिए स्वामी जी हमने तो अब घड़ी देख के खाना शुरू कर दिया। आप देखो लोग घड़ी देखते हैं, अच्छा 2 बज गए, खाना खा लें, टाइम हो गया। तो कभी तुम उनकी घड़ी 4 घंटे पीछे कर देना और फिर गप्पों में लगा देना उनको, फिर अचानक देखे ओ अरे 2 बज गए, खाना खा लेते हैं। तो अब ये हालत जो हो गई है दुनिया की, अब ये हालत में ये अंडकोश फोड़े जा रहे हैं। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। नींद लग रही है तो सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रात की ड्यूटी कर रहे हैं, रात की शिफ्ट है, शिफ्ट हो रही है पूरी, ऐसे शिफ्ट होती है, ये शिफ्ट होती है पूरी। एक्टिंग अच्छी की नहीं की हमने, बता देना। तो इस तरीके से जो है वो शिफ्ट हो रही है, खाना समय पे खाया नहीं जा रहा है, जो तुम्हारी बॉडी की डिमांड है। तो सारी बॉडी जो है वो घड़ी पे डिपेंड हो गई। अब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब हमें बीमारी हो। ये डॉक्टर साहब गोली देते हैं, ये बेटा गोली खा लेना 3 बार, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, दूध से, पता नहीं किससे किससे बता देते हैं। बोले डॉक्टर साहब इससे क्या होगा? गोली से किसी कोई विद्वान पूछ लेता, वैसे तो नहीं पूछते, कोई विद्वान, ये डॉक्टर साहब गोली कैसे ठीक कर देगी? तो डॉक्टर साहब बड़े ज्ञान की बात करते हैं, देखिए आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है गोली नहीं ठीक करेगी, ठीक आपका शरीर ही करेगा। लेकिन ये गोली खाएंगे तो ये गोली आपके शरीर में जाके आपके दिमाग को बताएगी कि ये प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम को आपका दिमाग अपनी वो इम्यूनिटी बहुत सुनी होगी ना आजकल, अपनी इम्यूनिटी से ठीक करेगा। क्या चूतिया बनाया है गजब का। ओ भाई गोली कैसे बताएगी कोई मुझे बताए, मेरा उससे आगे का प्रश्न। पहला प्रश्न ये है हमारे शरीर में गड़बड़ है, हमारे दिमाग को पता नहीं है, उस गोली को पता है कि हमें क्या दिक्कत है। देखो नहीं, ये असल में ये डॉक्टर नहीं है, ये झाड़ फूक वाले बाबा हैं। और ये झाड़ फूक का विज्ञान इस हिंदुस्तान को बहुत पहले से पता था। वो पहले इलाज चलता था, जब कोई बीमार होता तो जा बच्चा जाके तू जो है माता के मंदिर में 3 बार जो है प्रसाद चढ़ा देना, या फिर आधुनिक समय में गोलगप्पे खा लेना, है ना। और फला मंगलवार को गोलगप्पे खाना। तुम्हारे शहर में कौन सा बढ़िया वाला जो है वो टिक्की वाला है? वो कहे मेरे शहर में तो वो जो लालता है टिक्की वाला। हाँ तो ठीक है, तो लालता से मंगलवार को तुम्हें बतासे खाने हैं, और ध्यान रखना 5 बतासे खाने हैं, और तुम्हारा जे दुख दूर हो जाए। अब जब लालता से 5 बतासे और वो फला दिन ही खाने हैं जब आदमी करता है, तो असल में वो अपने शरीर को नहीं, अपने दिमाग को उस बीमारी के बारे में भी तब तक बताता रहता है, और दिमाग की इम्यूनिटी ही उसको ठीक करती है। अब यही काम डॉक्टर ने ले लिया, एमबीबीएस, डॉक्टर साहब एमबीबीएस। यस, हाँ ये हमारे लटका हुआ, यहाँ पे सीने में लगा लगा के देखेंगे इसे, है ना।
ऐसे, हाँ, और थोड़ा मुंह खोलो, जोर से खोल, आ। मेरी जीभ गंदी तो नहीं थी, हम तो ब्रश भी नहीं करते भाई साहब, बहुत, हम तो ब्रश भी नहीं किया है सालों से। तो ऐसे करके लगा लगा के छाती में देखते हैं, और आदमी भी अपनी छाती फुला रहा। भाई कोई इसकी जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे अंडकोश फोड़े ही नहीं जाते तो तुम सांड कहलाते, और सांड बीमार नहीं होते, बैल ही बीमार होते हैं। यहां केवल सेक्सुअलिटी से लेना देना नहीं, सेक्स भी तो नेचुरली है, और तुम्हारे सेक्स को भी इन्होंने बिगाड़ दिया। 18 साल से पहले तो करना ही नहीं, और जिससे विवाह हो उसी से करना। अब तुम समझ सकते हो, मुस्कुराओ मत, तुम हमारी बात सुन रहे हो। अगर दो लोग बैठे होगे तो इस समय टीवी बंद हो गया होगा और मोबाइल हट गया होगा साइड में, और अगर अकेले बैठे होगे, स्वामी जी आज तो बड़ी गहरी बात बोल दी आपने, आज तो दिल को छू लिया, बिल्कुल। तो देखो मित्रों, बात सीधी सी है, किसी चूतिए डॉक्टर की नहीं सुननी, और किसी चूतिए बाबा की मानने की जरूरत नहीं। तुम जो सुनो अपने सखा की सुनो। हम तुम्हें फोकट में धर्म भी दे रहे हैं और तुम्हारा स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, फोकट का। मतलब अब कालिदास के बाद मेरा नंबर आएगा कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो भाई सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को सुनने की कला भूलनी नहीं। सुनो मेरी बात, अपने शरीर की सुनने की कला जो तुम भूल गए हो उसे भूलना नहीं है, रिमेंबर करो, फिर से याद आओ। तुम्हारी हालत उस हनुमान की तरह है जो बचपन में उड़ के जाता था और सूरज तक को निकल जाता था, बाद में बेचारे से लंका नहीं कूदी जा रही थी। तो मेरे जैसे जामवंत ने आके याद दिलाया, उड़ो हनुमान, तुम्हें याद है तुम पहले सूरज खा जाते थे? अच्छा, बोले अच्छा ऐसा होता था? बोले हाँ ऐसा होता था, पहले तुम जाते थे, तुमने सूरज को भी एक बार निगल लिया था, अंधेरा हो गया था जगत में। बोले अच्छा हम नहीं किया, अच्छा हमें तो पता नहीं, हम इतने तक नहीं। बोले अब तुमने हाथ छुए तो तुम्हें पता लगेगा, तुम बहुत मोटे मोटे तुम्हारे बल्ले हैं, तुम देखो तो। अजय के सामने रही लंका, कूद जा, इतनी थी तो दूर, अति दूर। अब वो कूद गए लंका। कहानी तो पता ही है ना तुम्हें, जय श्री राम बोलो, जय सिया राम। तो बात जो है, लंका कूदने के लिए हनुमान को एक जामवंत की जरूरत है बस। और तुम्हें गलत तरीके से बताया गया कि दवाई खा के कूदोगे। अगर आज का युग होता तो मालूम क्या होता, हनुमान जी खड़े होते, और वो जो डॉक्टर अभी कोरोना में मर गए सबको समझाते समझाते कि 2 वैक्सीन ले लो तो जिंदा रहोगे, जो खुद लगवा के मर गए, वो डॉक्टर जाते उनके पास, ऐसे कहते हनुमान तुम्हें इंजेक्शन लगवा दे हम ताकत का, तुम कूदोगे लंका, ऐसे करके कहते। तो हनुमान कहते कि इंजेक्शन से कूद जाएंगे? बोलते हाँ लगवा के देखो, बाकी तो तुम शक्तिशाली दिख रहे हो, इंजेक्शन लगवा लो थोड़ा सा, तुम कूद जाओगे। तो पता लगा, हनुमान कहते ठीक है तुम इंजेक्शन ले आओ। तो वो इंजेक्शन लेने जाते, लौट के आते, तब तक हनुमान के साथ जामवंत भी खड़े होते। अब जामवंत को देख के उन डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक आ जाता, वो मर जाते। समझ रहे हो आजकल के डॉक्टरों को हम क्या कह रहे हैं? जितने भी साले ये एमबीबीएस डॉक्टर है ना, इनकी जब खुद फटती है, मतलब खुद जब बीमार होते हैं तब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मैं कितने डॉक्टरों को जानता हूं, दारू पीते हैं, अगर 100 डॉक्टरों के क्लिनिक पे रेड मार दी जाए तो 90 डॉक्टरों के चैम्बर में दारू की बोतल, गिलास और एक बादाम और काजू का पैकेट मिलेगा।
लिख के रख लो, नहीं मानो तो एक बार रेट डाल ही दे। ये हालत है डॉक्टरों की। सभी डॉक्टरों के घर में संबंध खराब हैं, लगभग सभी के। एक जमाना था जो लालाओं के ऊपर इल्जाम होता था कि पैसा कमाने में लाला जी ऐसे डटे रहते हैं कि होश नहीं है कपड़े पहनने का, घर का ख्याल नहीं है, लाला जी नोट कमाने में लगे हैं। आज वो हालत डॉक्टरों की है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें पेशेंट देखना है, और पेशेंट नहीं देखना है, नोट कमाना है। अगर वाकई में डॉक्टर हो कोई जो भगवान स्वरूप हो और पेशेंट देखता हो, पहली बात तो उसे पता ही लग जाएगा कि दिमाग का खेल है। वो लोगों को कहेगा कि दवाई का कोई फायदा नहीं। फिर भी चलो कोई समझ ले साइकोलॉजी, वो नहीं बताना चाहता गोलगप्पे, वो अभी गोली ही बताना चाहता है, तो वो ये करेगा कि दिन में इतने से इतने क्लिनिक खोलेगा, पैसे कमा लेगा, और बाकी वक्त में लोगों को मुफ्त में गोलियां बांट देगा। मैं कह सकता हूं कि काफी लंबे समय से मुझे दवाइयों से परहेज हो गया। मैं दवाई पसंद नहीं करता, फिर भी पूर्ण ज्ञान होते में समय लग जाता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मैं बचपन से पैदा हुआ मुझे दिव्य ज्ञान था और मैंने कोई गोली नहीं खाई। नहीं, पहले मैं भी बेवकूफ बना हूं। हाँ, ये बात अलग है कि फिर भी एक आम इंसान से ज्यादा शायद सजगता और शायद सहजता मुझ में रही, जिसके कारण आज तक मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना हुआ, ना ही मेरी कोई हड्डी टूटी। 50 साल की उम्र हो चुकी है। मैं क्रिकेट भी खेले हूँ, लड़ाई झगड़ा भी किया हूँ, सब कुछ करे हूँ, हर तरीके का उधम फाद किया है मैंने, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दवाइयाँ बहुत कम खाई हैं, और सभी को सलाह मेरी यही है, दवाइयाँ ना खाएं। मेरी माँ थी, जब तक मेरे पास नहीं आई थी, 85 साल की है, जब तक मेरे पास नहीं आई थी वो रोज ही 2 गोलियां 3 गोलियां खाती थी। उसे वो मेरे घर में वो थोड़ा है ना, मैं बाहर का संत हो गया तो क्या हुआ, घर का तो मूर्ख ही व्यक्ति हूँ, तो वहां मेरी सुनी नहीं जाती थी। तो वो अपने तरीके के करते थे, भैया मैं भी मना नहीं करता था, खिलाया रहो। रोज गोलियां खा रही थी, और उन्होंने एक बीपी की मशीन भी लगा के, कोई नहीं, सिंपैथी फैक्टर, बेटा मेरा तो बीपी चेक कर लेना। अब बीपी चेक करोगे कम निकले, ज्यादा थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होएगा ही इतनी उम्र में, अब जो होगा तो 2 गोलियां और। तो वो गोलियां खा के रहती थी। जब से यहां आई, एक बार बीमार पड़ी हैं अभी, जब बरसात हुई थी उसके बाद से थोड़ा बीमार पड़ी, में गोली ही नहीं थी। हमने कहा सीधी सी बात, गोली खाओगी हफ्ते भर में ठीक हो जाओगी, नहीं खाओगी ओ गोली खाओगी 7 दिन में ठीक हो जाओगी, नहीं खाओगी हफ्ता भर लग सकता है। तो बोली फिर ठीक है, हफ्ता भर लग जाने दो। तो वो ठीक हो गई 5 दिन में। तो बात जब जागे तब सवेरा, ऐसा सुना है ना, तो आज से जागो। और ये बात जब तुम मानना शुरू करोगे, तो इस बात को मानने से तुम्हारे अंदर से फिर से एक सांड पैदा होने लग जाए, जिसका सौंदर्य होगा, जो शक्तिशाली होगा, जो किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो थोड़ी सी मेरी बातों को समझना शुरू करो कि मैं किस दिशा में लेके तुम्हें चल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी स्वयं की समझ इतनी बढ़े कि तुम अपनी अपनी जगह खड़े होके और हर तरीके की बात कह सको बिना शका का सहारा लिए। लेकिन प्रैक्टिकल से गुजरना तो पड़ता है। तुम एक बार बुखार आए तो करके देखना, अब की बुखार आए तो मान लेना 10 दिन का बुखार है, तुम दवा मत लेना और देखना तुम ठीक हो जाओ। भय मत बनाना, अंदर से मैं सोना दवा नहीं खा रहा हूं तो कैसे ठीक होऊंगा। फिर तुम ऐसा करोगे कि दवा खा लोगे। मेरे ससुर, एक बार उन्हें दांत में दर्द उठा, तो दांत में दर्द उठा तो वो बड़ा अच्छा किस्सा बताते थे। कहते थे दर्द उठा, बहुत दर्द था, तो किसी ने बताया क्या, मतलब बहुत दर्द सहन नहीं हो रहा, क्या करें। तो किसी ने बताया वो तंबाकू वाला
वो कर लो, मंजन कर लो, तम्बाकू का मंजन कर लिया, दर्द फिर भी ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा कि वो लौंग वाला वो फवाया रख लो, वो तो लौंग वाला फवाया भी रख लिया, फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ। तो कहने लगे फिर जो है किसी ने वही गोली ला के दे दी, कहने लगे फिर वो भी खा ली। ऐसे करके 6-7 ट्रीटमेंट कर लिए और फिर दर्द गायब हो गया। अब उनके पास दिव्य ज्ञान उपलब्ध हो गया था। जब भी किसी को दांत का दर्द हो और कोई उनसे पूछे कि यार दांत का दर्द हो रहा क्या करें, तो वो उसे 6 ट्रीटमेंट बता देते थे। कहते थे ये हमने किया, हमारा गया, तुम 6 कर लो। तो ऐसे ज्ञानियों से जगत भरा पड़ा है, ऐसे ज्ञानियों से जगत भरा पड़ा है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा शरीर तुम्हें उस परमात्मा ने दिया है जिस परमात्मा से ज्यादा ज्ञानी, जिस परमात्मा से अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिस परमात्मा से अच्छा हार्डवेयर इंजीनियर अभी तक इस जगत में पैदा नहीं हुआ। उसने तुम्हारी जैसी सर्वश्रेष्ठ कृति रची है। इसे तुम दूसरों से मूर्ख बनवाने में जाया मत करो। हाँ, बाहर की कोई तरक्की करे, ये कोई टी शर्ट बना के पहनाए, पहन लो। कुर्सी उर्सी ऐसे घूमने वाली है ना, ये ऐसे ऐसे घूमने वाली, ऐसी कुर्सी कोई बनाए तो इस्तेमाल कर लो। अरे यार सीधे कर दो भाई, देखा, ये इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करो तो उसके लिए भी अपना इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं पता लगा घूम के पीछे चला गया था तुम लोगों को नवाबी दिखाने के चक्कर में, तो फिर परेशानी हुई। तो बात ऐसी है कि बाहर का तो इस्तेमाल कर लो चीजों का, एक बार को चल जाएगा, लेकिन आदत नहीं बनाना, जरूरत बनाना। आदत और जरूरत में फर्क होता है। जैसे कि बाहर की चीजें अगर जरूरत है, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूं, मुझे तो चलाना पसंद है तो मैं गाड़ी चलाता हूं। आप विश्वास मानना, गाड़ी के पूरे फंक्शन हमें अभी तक पता नहीं है। वो मेरा असिस्टेंट दिव्या बैठती है पास में, वो बताती रहती है अब एसी का ये बताना दबाना है, शीशे पे फॉग आ गया तो ये वाला दबाना, वही करती रहती है। हम तो सिर्फ चला लेते हैं, बस इतनी सी ठीक, बस जरूरत है बस उतनी चला लो। लेकिन तुमने देखा बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सब पता होता है, जिन्हें पता होता है क्लच क्या है, एक्सीलेटर क्या है, आवाज हो रही है, खटर खटर हो रही है। तुमने उन्हें टेंशन में देखा होगा। वो गाड़ी उन्हें बैठा लो, वो गाड़ी में बैठ जाए, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, गाड़ी के बारे में नॉलेज होती, वो बैठ जाते हैं गाड़ी में और फिर उनको लेके, गाड़ी आवाज कर रही है कुछ, अरे भाई चल रही है ना, आवाज तो भाई से जब म्यूजिक सिस्टम बजता है तब भी होती, मतलब गाड़ी में आवाज हो रही। अब वो टेंशन कर देते हैं, उनके चक्कर में फोकट में कई बार खर्चा हो जाता है। ठीक है, आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो जानकारी होनी चाहिए। भाई सच बात तो यह है, जिस तरीके से शरीर अपने आप बताता है उस तरीके से गाड़ी अपने आप बता देती है अब हम नहीं चल सकते, तब दिखा लो। या फिर उसमें लिखा होता है कि ये गाड़ी इतने इतने दिन बाद दिखा दो, तो वो दिखा दो। शरीर में लेकिन लिखा नहीं होता। शरीर भी अंदर से बताएगा, बीमार है तो बताएगा, थका होगा तब बताएगा, लेकिन वो थका होगा तब ये बताएगा रेस्ट कर लो। सिर्फ एक ही चीज बताता है, रेस्ट कर लो। दूसरी चीज बताता है खाने का मन नहीं है। लेकिन आदत हो जाए तो आदमी बुखार में भी बादाम खाता रहता है, वो गलत है। सिर्फ रेस्ट का मन होता है। और जब आप रेस्ट कर रहे हो तो रेस्ट बॉडी ने क्यों लिया? बॉडी ने रेस्ट इसलिए किया क्योंकि अब बॉडी एक साथ 2 काम नहीं कर सकती, आउटर काम और इनर ट्रीटमेंट एक साथ नहीं कर सकती, इसलिए आउटर काम छोड़ दो। और अगर आप ज्यादा खाओगे तो ज्यादा खाने से भी आपकी बॉडी को आउटर काम करना पड़ेगा, उसे हजम ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए खाना छोड़ देती है। जब आपके मुंह का स्वाद खराब होता है, अब आदमी की आदत है, मुंह का स्वाद परमात्मा ने इसलिए तुम्हारा खराब किया होता है कि तुम भूख के वो बुखार के वक्त खाना ना मांगो, वो इसलिए तुम्हारा मुंह का स्वाद खराब करते हो। और आदमी उल्टा, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा, कोई स्वाद वाली चीज दे दो, वो स्वाद वाली चीज ढूंढता है। अरे परमात्मा ने मुंह का स्वाद तुम्हारा बिगाड़ा इसलिए था कि तुम मत मांगो, कुछ भी खाओ स्वाद नहीं आता। अब फिर भी खाया जाता है, इसमें नहीं आ रहा, बेटा जय ले आओ।
इसमें नहीं आ रहा, बेटा जय ले आओ। तो ये जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये चीजें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम बाहर की दुनिया जो तुम्हें गुलाम बना रही है उसे तुम पहचान सको। और पहचानेगा वही जो लिसन टू बॉडी हो जाएगा, जो स्वाभिमानी हो जाएगा। अहंकारी फंसता है, अहंकारी को बहुत आसानी से फांसा जा सकता है अपने जाल में, लेकिन स्वाभिमानी को नहीं फांसा जा सकता। स्वाभिमानी व्यक्ति जो है वो प्रेम में तो पड़ सकता है, लेकिन फंस नहीं सकता इस तरीके की चीजों में। तो अहंकार को जो है वो बहुत जल्दी गुलाम बनाया जा सकता है। तो आज की जो सुबह पोस्ट थी उसको मैंने गहरे में आपको खोल के बताने की कोशिश की, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी एक टॉपिक लिया ताकि आप समझ सको कि स्वास्थ्य कैसे। अब मैं आपसे विदा चाहूंगा, कल फिर मैं आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए आपको प्रणाम।